ऐसा भाषण देने के बाद आप पूरी महफिल में तहलका मचा देंगे। हम आपके लिए लेकर आए हैं स्वतंत्रता दिवस पर एक बेहतरीन भाषण, जिसको आप मात्र चंद समय में पढ़कर और तैयार कर सकते हैं। आपका यह भाषण सुन के सारी महफिल में बादलों की गड़गड़ाहट के जैसे तालियों की गूंज सुनाई देगी। चलिए भाषण शुरू करते हैं। संबोधन। आदरणीय मुख्य अतिथि प्रबंधन प्रधानाचार्य महोदय एवं अध्यापकगण और मेरे सभी साथियों, आप सबको 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम आज़ादी के पूरे 78 वर्ष व्यतीत कर चुके हैं और हमारे देश में एक व्यक्ति की औसत उम्र भी लगभग 78 वर्ष ही होती है, परंतु व्यक्ति तो 78 वर्ष में वृद्धावस्था प्राप्त कर चुका होता है और हमारी आज़ादी प्रति क्षण नवीनता पाती है। व्यक्ति जब बचपन से यौवन अवस्था में प्रवेश करता है, उसके जीवन में माता पिता या परिवार का हस्तक्षेप कम हो जाता है। मतलब एक समय बाद व्यक्ति को उस पाबंदी से आज़ादी मिल जाती है जिसमें वह कभी स्वयं को असहज पाता था, परंतु वह अब आज़ाद है। कुछ समय बाद वह फिर स्वयं को एक दूसरी जकड़न में पाता है। यह बिल्कुल उसी प्रकार है जैसे एक बच्चा घुटनों के बल चलता है। जब वह अपने पंजों पर चलने लगता है, वह खुश हो जाता है और फिर उसकी शिकायत होती है, अब चल पा रहा हूँ तो बाहर नहीं जा सकता। फिर मन में वह सोचता है, कोई बात नहीं, बड़ा हो जाऊँगा तो बाहर चैन से घूमूँगा, कोई रोक टोक नहीं होगी। अब बड़ा हो गया है, परंतु खुशी जल्द ही हमेशा की तरह एक शिकायत छोड़ जाती है। हर समय इधर उधर जाओ, चैन से घर बैठना तो नसीब में है ही नहीं। इसी प्रकार साथियों, इसी प्रकार हमारी यात्रा हर पल एक नई आज़ादी को तलाशती है और उसे प्राप्त करती जाती है। अंग्रेज़ों के लगभग 2 वर्ष के शासन में हमने स्वयं को परतंत्रता की बेड़ियों में पाया। स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया गया। हमारे क्रांतिकारी और नेताओं की बस एक ही ख्वाहिश रही, हम परतंत्र रहें किंतु अपनी संतति को चैन की सांस लेते देखना चाहेंगे। इसके लिए आंदोलन किए गए। परमार्थ में स्वयं को भी मिटाने वाले स्वतंत्रता सेनानी हमेशा ही जयगान के हकदार रहेंगे और हम सब भारतवासी हमेशा ही उनकी स्मृति में उनके पराक्रम भरी गाथाएं गाते रहेंगे। परंतु हमें यह भी ध्यान रखना है कि मात्र अतीत की सराहना करके हमारे सेनानियों का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। इसके लिए हमें आपस में मिलकर राष्ट्र की संस्कृति और उसकी ज्ञान परंपरा का पुनरुद्धार करना होगा। यह आज़ादी हमें मनमौजी होने के लिए नहीं मिली है, इसका उद्देश्य तो महान है। हमें उस महानता को प्राप्त करना है ताकि हम भी अपनी संतति के लिए कुछ अच्छा छोड़ जाएं। अतीत के कर्मफल का भोग करना और भविष्य के लिए अकर्मण्य बने रहना कायरता है। यह मनुष्यता की पहचान नहीं। हमें सही रास्ता अपने अंतर से पूछना चाहिए। परमात्मा ने हमें विवेकशील बनाया है। हमारा उद्देश्य स्थितियों को सुधारना है। इसलिए हम आज दृढ़ संकल्प होकर कर्तव्य के प्रति स्वयं को समर्पित करते हैं। जागने के लिए हमें किसी बाह्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं। हम जब जाग जाएं तभी सवेरा हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, यह रहा भाषण और कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए। आप इसको 2-3 बार सुनिए और आपको यह सीधे कंठस्थ हो जाएगा।